हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 का समाज विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 है। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है उसे प्रायद्वीपीय कहलाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। अगला है, फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था, उसका नाम क्या था? यूरो था। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर शासन था जार निकोलस सेकंड का। लोकतंत्र या प्रजातंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासन का चुनाव जनता करती है। दूसरा सही जोड़ी देख लेंगे। पहले का हमारा गांधीवादी, दूसरे वाले का कच्चा माल नकदी, तीसरे वाले का शिक्षा प्रशिक्षण स्वास्थ्य सेवा, चौथे वाले का इंदिरा बिंदु, पांचवें वाले का ये दो नदियों के बीच का भाग और छठवें वाले का माजुली है। सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है कौन सा है? माजुली। सही जोड़ी देख लेंगे। पृथ्वी के धरातल का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल में घिरा है? तो 71%। चर्चों द्वारा वसूल किया जाने वाला कर टाइल है। रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया स्टालिन ने किया था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला, 2011 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74%। सत्य सत्य देख लेंगे। ये हमारे पास 6 सत्य सत्य दिए गए हैं, तो इन्हें देख लेंगे 5 और ये 6 पूरे सत्य सत्य हैं। एक वाक्य या शब्द में उत्तर बताना है। पहले वाले का मार्च 1898। लीगल फ्रेमवर्क आर्डर किस देश में संबंधित है? पाकिस्तान से। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। बहुविध फसल प्रणाली क्या है? तो भूमि का एक टुकड़ा वार्षिक रूप से एक से अधिक फसलें उगाना, ये है बहुविधि फसल प्रणाली। बेरोजगारी क्या है? इसे बता देंगे। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम क्या है? शिक्षा संबंधी विधेयक है। छठवें प्रश्न से हम देख लेंगे क्रमशः। ये छठवां प्रश्न है, इसके अथवा का भांगर और खादर में अंतर। सिंधु और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? अथवा में नदियाँ और झीलों के दो आर्थिक महत्व। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राज्यों के दो प्रकार कौन कौन से हैं? और अथवा में स्कूल भवन क्या है? निम्न को समझाना है इन दोनों को। अथवा में ये है। 10वां प्रश्न ये देख लेंगे। ग्यारहवां प्रश्न, कोलाक और ड्यूमा के बारे में संक्षेप में बताना। अथवा में नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्यों आवश्यक है? रंगभेद क्या है? संविधान संशोधन क्या है? संविधान में समता से क्या आशय है? ये अथवा का है। मानव पूंजी से क्या आशय है? उत्पादन के कारक किसे कहते हैं? सच्चाई के स्रोत क्या है? बाजार क्रियाओं से क्या अभिप्राय है? ये 16वां है। 17वां, मृत्यु दर से क्या आशय है? जन्म दर से क्या आशय है? ये 18वां है। 19वां, लोकतंत्र की 3 विशेषताएं। अथवा का भारतीय संविधान की प्रस्तावना की 3 बिंदु समझाना है। ये 20वां प्रश्न है। भारत के किन्हीं 4 प्राकृतिक भूभागों का वर्णन करना है। लोकतंत्र के पक्ष में 4 तर्क देना है। फ्रांस के पुरुष और नागरिक घोषणा पत्र के 4 बिंदु बताना है। कौन से बिंदु है? और ये अथवा का है। और ये 23वां हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे भी देख लेंगे कि जनसंख्या की गुणवत्ता बढ़ाने के कौन से उपाय हैं। और अथवा का ये है, किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी या मानव पूंजी बताना है, और क्यों? कारण के साथ।